लास्ट लेक्चर में हमने मूलिनी वामक, फलिनी वामक और लवण वामक इनके बारे में देखा था। मूलिनी वामक ये सारे जो वामक द्रव्य हैं ये चरक सूत्र स्थान अध्याय 1 जो दीर्घजीवितीय अध्याय है उसमें वर्णन किए हैं। उसमें मूलिनी वामक 3 है, फलिनी वामक 8 है और लवण वामक 5 है। और उनका उपयोग कैसे करना है, क्या करना है, वो हमने थोड़ा सा शॉर्ट में लास्ट लेक्चर में देखा था। अभी इस लेक्चर में हम आगे और कौन से वामक द्रव्यों का वर्णन किया है और उनका उपयोग कैसे करना है उसके बारे में हम देखते हैं। उसी सूत्र स्थान के पहले अध्याय में ही और भी कुछ द्रव्यों का वर्णन किया गया है। उसमें उन्होंने शोधन के लिए उपयुक्त जो 6 द्रव्य है, मुख्य द्रव्य को उन्होंने वहां पर वर्णन किया है। तो उसमें से श्लोक बहुत बड़ा है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने वो यहाँ पर नहीं लिया है। हमारे काम की चीज जितनी है उतना ही मैंने यहाँ पर लिया है। तो जनरली आपको एग्जाम में पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछा जाता है और शॉर्ट नोट या फिर शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें भी पूछा जाता है कि षट शोधन वृक्ष कौन से हैं। षट मतलब 6, शोधन मतलब शोधन के लिए जो उपयोग आने वाले हैं वो, और वृक्ष वृक्ष मतलब जो कुछ हमारी वनस्पति द्रव्य है वही। ओके, तो ऐसे जो षट शोधन वृक्ष है उनका उपयोग कैसे करना है, क्या करना है, इसका एक सूत्र यहाँ पर चरक सूत्र स्थान में दिया गया है। तो उसके बारे में देखते हैं कि वो वृक्ष कौन से हैं। वो वृक्ष है पुतिक, कृष्णगंधा, तिलवक, स्नूही, अर्क और अश्मंतक। ये 6 वृक्षों का मुख्य रूप से वर्णन यहाँ पर चरक जी ने किया है। उसमें से पुतिक मतलब क्या होता है? पुतिक है करंज। पुति करंज मतलब करंज का जो वृक्ष है वो है पुतिक। कृष्णगंधा क्या है ये आपको ढूंढना है। इंटरेस्टिंग ड्रग है, ये आप ढूंढो। मैं इसके बारे में अभी बताऊंगा नहीं कि वो ड्रग कौन सा है, वो आपको ढूंढना है कौन सा है। ठीक है। बाद में है तिलवक। तिलवक थोड़ा सा संदिग्ध द्रव्य है, बहुत सारे लोग इसको लोध्र मानते हैं। और लेकिन लोध्र अगर देखा जाए तो लोध्र कषाय रस का है और वो विरेचन या फिर वामक ऐसा कोई भी कर्म नहीं करता है। तो थोड़ा सा संदिग्ध द्रव्य है तिलवक। इसके बारे में मतलब प्रैक्टिकली भी इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। तिलवक के ग्रंथों में वर्णन किया है, उस वक्त शायद तिलवक करके कोई दूसरा ड्रग होगा, लेकिन तिलवक मतलब लोध्र की त्वचा एज अ वामक या फिर एज अ विरेचक ऐसे यूज होती है, ऐसे कहीं पे मतलब प्रैक्टिकली नहीं देखा जाता है। शायद आचार्यों को तिलवक नाम की कोई अलग ही वनस्पति यहाँ पर अपेक्षित होगी। उसके बाद है स्नूही। स्नूही आपको पता है, स्नूही के बहुत सारे प्रकार भी है। स्नूही तीक्ष्ण विरेचक है, ये भी आपको पता है। ओके। बाद में अर्क है। अर्क उभय तो भागर है। जनरली ऊपर वाले जो द्रव्य है पुतिका, कृष्णगंधा, तिलवक और स्नूही, ये विरेचक इनका कर्म ग्रंथों में दिया गया है। देखो उसके आगे चार्ट में मैंने लिखा है, पुतिक विरेचक है, कृष्णगंधा विरेचक है, तिलवक विरेचक है और स्नूही विरेचक है। उसमें से पहले 3 ड्रग जो है उनका प्रयोज्यांग है त्वक। ओके। तो इसमें आपको कभी कभी ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि त्वक विरेचक द्रव्यों का वर्णन करो। ओके। तो त्वक विरेचक द्रव्यों में स्पेसिफिकली 3 ही ड्रग आते हैं, वो है पुतिक, कृष्णगंधा और तिलवक। ओके। कभी कभी आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्षीर विरेचक द्रव्यों का वर्णन कीजिए। तो क्षीर विरेचक द्रव्य जो है तो उनमें आपको आएंगे स्नूही, अर्क और अश्मंतक। ठीक है। तो थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर दूर कीजिए, क्योंकि क्षीर विरेचक ये शब्द मैंने यूज किया है। तो हमारी व्याख्या क्या है? उभय मल विरेचनात् विरेचनम संज्ञा लभते। तो उभय मार्ग से होने वाला जो विरेचन है उसको हम विरेचन संज्ञा जो दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्षीर विरेचक अगर आपको पूछते हैं तो जनरली हम मिस्टेक क्या करते हैं, गोदुग्ध, स्नुही क्षीर, ऐसा हम वहां पर लिखते हैं। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए, पहले 3 हमने देखे वो त्वक विरेचक है और लास्ट वाले 3 है वो क्षीर विरेचक है। वैसे ही पहले 4 जो है पुतिका, कृष्णगंधा, तिलवक और स्नुही, ये विरेचक द्रव्य है। अर्क जो है वो उभय तो भागर है, मतलब अर्क वमन भी करवाता है और विरेचन भी करवाता है। ओके। और उसके बाद है अश्मंतक। अश्मंतक स्पेसिफिकली सिर्फ वामक है। ठीक है। इतना यहाँ पर स्पेसिफिक चीजें उन्होंने दी है। ये चार्ट याद रखना, षटशोधन वृक्ष करके आपको शॉर्ट नोट आए तो ये चार्ट सिर्फ वहां पर ड्रॉ करोगे और उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखोगे तो आपके लिए वो इजी रहेगा। ठीक है।
आगे जाते हैं। जैसे शोधन वृक्षों का वर्णन किया गया है, वैसे ही शोधन में प्रयुक्त होने वाले, स्पेसिफिकली वमन में प्रयुक्त करने वाले, वमन को हेल्प करने वाले कुछ द्रव्यों का वर्णन है। उसको बोला जाता है वमन उपग, मतलब वमनोपग। जब मैंने आपको स्वेदन पढ़ाया था, तो स्वेदन में मैंने आपको बोला था कि स्वेदोपग जो द्रव्य होते हैं वो स्वेदन को हेल्प करते हैं। ओके, मतलब स्वेद प्रवृत्ति बढ़ाने का काम करते हैं। वैसे ही वमनोपग द्रव्य है, मतलब वमन की जो प्रवृत्ति है, उस वमन की प्रवृत्ति को उपग, मतलब उसको हेल्प करने वाले, उसको मदद करने वाले जो द्रव्य है, वो है वमनोपग द्रव्य। ठीक है, ये श्लोक आपका लर्न है। श्लोक में देखिए क्या है। मधु, मधुक, कोविदार, कर्बुदार, नीप, विदुल, बिंबी, क्षणपुष्पी, सदापुष्पी, प्रत्यक पुष्पा इति दशमानी वमनोपगानी भवंती। ओके, इजी है, ड्रग भी याद रखने के लिए बहुत इजी है। इनके ग्रुप करके रखो अगर आपको ये श्लोक नहीं आता है तो। पहले दो है मधु मधु का। ओके, ये एक हो गया। दूसरा ग्रुप कोविदार कर्बूदार। ओके, दिस इज सेकंड ग्रुप। थर्ड वन इज नीप विदुल बिंबी। ये तीनों एकदम डिफरेंट है, ये थोड़े से हमारे दिमाग से चले जाते हैं। दैट इज नीप, विदुल और बिंबी। और बाद में याद रखना है कि तीन प्रकार की पुष्पियां है, मतलब तीन प्रकार के फ्लावरिंग प्लांट है जिनका पुष्पी करके यहाँ पर नाम आया है, तो उनका यूज हमें करना है। तो वो कौन से है? क्षण पुष्पी, सदा पुष्पा और प्रत्यक पुष्पा। ओके, ऐसे ग्रुप में इसको डिवाइड करोगे तो याद रहेगा। दैट इज मधु मधुक, कोविदार कर्बुदार, नीप विदुल बिंबी, क्षण पुष्पी, सदा पुष्पा, प्रत्यक पुष्पा। ओके, ये टिप ऑफ टंग ही होने चाहिए आपके। श्लोक लर्न है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन याद नहीं रहते हैं तो ऐसे याद रखो। ठीक है, मधु और मधुक, ये दोनों द्रव्य आपको शायद पता होंगे। मधु क्या है? शहद। हाँ, यहाँ पर मधु मतलब क्या अर्थ लेना है? माक्षिक का सर। माक्षिक है या दूसरा कोई अर्थ है? कंफ्यूजन है या नहीं? किसी का मैसेज है यष्टि मधु, तो सेकंड वाला मधुक मतलब क्या है? चलो बता देता हूँ। पहला वाला मधु जो है वो मधु ही है, हनी है। माक्षिक करके ही उसका अर्थ लेना है। ओके, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने पूछा कि हाँ आप क्या क्या सोच सकते हो। सेकंड वाला जो मधुक है वो है यष्टि मधु। कोविदार आपको पता है, कांचनार की एक वैरायटी है। ओके, करबूदार ये दूसरी कांचनार की वैरायटी है। श्वेत कांचनार को करबूदार कहते हैं और रक्त कांचनार को कोविदार कहते हैं। ठीक है, बाद में नीप, विदुर और बिंबी, ये आपको पता है नीप क्या है, विदुर क्या है और बिंबी क्या है। क्षणपुष्पी, क्षणपुष्पी एक ताग नाम की एक वनस्पति होती है, पता है आपको? ताग। क्षणपुष्पी की एक खासियत है, क्षणपुष्पी के देखो उसके टीका में दिया है नीचे, क्षणपुष्पी घंटा रवाहा। ओके, उसके जो फ्रूट्स आते हैं ना, वो उसके अंदर के जो बीज होते हैं, वो बीज अगर ढीले हो जाते हैं, मतलब सूखने के बाद, तो उसकी ना घंटे की जैसी आवाज आती है। एक स्पेसिफिक उसको नाद होता है। उसको शिशु क्रीड़ानक भी कहा जाता है, क्षणपुष्पी को। तो मतलब हम जब छोटे थे तो हमारे दादी दादा हमें खेलने के लिए वो देते थे, मुझे याद है अभी भी। उसको ऐसे डोरी में बांध कर उसको एक झुंझुना बनाकर हमें देते थे खेलने के लिए। तो दैट इज घंटा रवा, शणपुष्पी थी घंटा रवा। उसका पिक्चर वगैरह मैं आपको बाद में दिखा दूंगा कि शणपुष्पी एक्चुअली होती क्या है। सदा पुष्पी, यहाँ पर सदा पुष्पी का अर्थ क्या देखो क्या दिया है, सदा पुष्पा, हाँ, अर्काहा।
बहुत बार हम हाँ, प्रीतम का मैसेज है कि खुड़खुड़ेची शेंग, मराठी में यही बोलते हैं उसको, खुड़खुड़ा बोलते हैं। मतलब जो झुनझुना होता है उसको मराठी में खुड़खुड़ा बोलते हैं। तो उसकी जो ये होती है, मींगनी होती है, मींगनी दिस इज प्रॉपर वर्ड फॉर शेंग। ओके, तो वो जो खुड़खुड्याची शेंग ये जो होती है दैट इज क्षणपुष्पी। ओके, सदा पुष्पा इति अर्कः। सदा पुष्पा मतलब अर्क, ऐसा अर्थ यहाँ पर लेने को बोला है। जनरली हम यहाँ पर ये मिस्टेक करते हैं, जो सदाबहार जो होता है जनरली हम घर के सामने वो लगाया जाता है, उसको हर वक्त फ्लावरिंग होते हैं। मराठी में सदाफुली कहते हैं, हिंदी में सदाबहार कहते हैं। उसको ही हम सदा पुष्पी करके लेते हैं, ऐसा हमारे दिमाग में होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। सदा पुष्पा मतलब अर्क का ग्रहण यहाँ पर करना है। प्रत्यक पुष्पा मतलब अपामार्ग है। ओके, इसको प्रत्यक पुष्पा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है ऊपर, उसको एक अगर आपने अपामार्ग को देखा होगा, छोटा सा क्षुप होता है, और क्षुप के ऊपर छोटे छोटे, ऊपर एक छोटी एक टहनी आती है और उसको छोटे छोटे कांटे होते हैं। और अगर हम ऐसे उसके अंदर से चले तो हमारे कपड़ों को वो कांटे लग जाते हैं ऐसे। उसकी वजह से उसको और एक पर्याय है, उसको कहा जाता है अधशल्या। मतलब उसके जो कांटे होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं, और उसको ऐसे कपड़ों पर ऐसे लगाया तो वो कपड़ों पर चिपक जाता है, इसके लिए उसको अधशल्या भी कहा जाता है। और वही जो कांटे होते हैं उसके बीच में उसके छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, इसके लिए उसको कहा जाता है प्रत्यक पुष्पा। मतलब हर एक टहनी को छोटा छोटा फ्लावर आता है, इसलिए उसको कहते हैं प्रत्यक पुष्पा। ठीक है, इतने सारे ये द्रव्य है, इनका उपयोग हम वमनोपक करके कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हम कितने यूज करते हैं वो मैं आपको बता दूं। कोविदार, करबूदार, मधु, मधुक, इनका उपयोग किया जाता है। बिम्बी का भी उपयोग किया जाता है, अगर सीजन में हमारे पास अवेलेबल हो तो। शणपुष्पी का बहुत कम उपयोग होता है, क्योंकि हैबिटेट के हिसाब से शणपुष्पी इतनी हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है। अगर अवेलेबल भी हो जाती है तो उसका सीजन जो होता है वो अलग होता है, तो शणपुष्पी इतनी ज्यादा यूज नहीं की जाती है। अर्क भी इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। उसके दो तीन रीजन है, एक तो वो उभय तो भागर है, दूसरा वो पॉइजनस है, और तीसरा उसकी जो दो तीन वैरायटी है उसकी वजह से वो पॉइजनस होने की वजह से उसका उपयोग बहुत कम होता है। बहुत सारे वैद्य इसका उपयोग नहीं करते हैं, मैं खुद भी नहीं करता हूँ, और मैंने देखा भी नहीं है कि अर्क का उपयोग वमन के लिए किया जाता है। ऐसे विरेचन के लिए किया जाता है, वमन के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, बाद में अपामार्ग है। अपामार्ग स्पेसिफिकली अगर ग्रहणी के जो पेशेंट होते हैं, पित्तज ग्रहणी के स्पेसिफिक, उसमें वमन देने के लिए अपामार्ग का पंचांग उपयोग किया जाता है। उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, वो वमनोपक करके आप उसमें पित्तज ग्रहणी के पेशेंट में यूज कर सकते हो। ठीक है, ये है वमनोपक द्रव्य। और बहुत सारे द्रव्यों का वर्णन आगे किया गया है, हम तो एक एक करके वो देख रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए उपयोग के अनुसार कौन से वामक द्रव्य आचार्य ने वर्णन किए हैं। अभी उपयोग के अनुसार मतलब कैसे? देखिए श्लोक में चरक जी क्या कहते हैं, ये चरक जी का ही श्लोक है, श्लोक बहुत बड़ा है। इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट स्लाइड में है, पहले इसको खत्म करते हैं। यानी तू खलु वमनादिषु भेषज द्रव्यम भेषज द्रव्याणि उपयोगम गच्छन्ति तानि अणुव्याख्यास्यामः। मतलब यानी तू खलु वमनादिषु, मतलब ये जो श्लोक है इसके नीचे वमन, विरेचन, अणुवासन, अस्थापन, ऐसे सारे द्रव्यों का वर्णन किया है। बड़ा वाला श्लोक है, उसमें से मैंने सिर्फ वमन का जो श्लोक है उसको यहाँ पर लिया है, इसलिए वो बोलते हैं वमनादिशु। मतलब वमन के साथ ही बाकी जो है विरेचन, अस्थापन, अनुवासन, उसके लिए जो द्रव्य का वर्णन किया है उसको हम अभी कैसे करना वर्णन कर रहे हैं? भेषज द्रव्य उपयोग। मतलब भेष जो औषधि है उनका उपयोग हम कैसे, कौन से फॉर्म में करना है, तो उसके हिसाब से हम इसका अभी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। पहले हमने वर्णन कर दिया कि हाँ, जिमुतक है, इक्ष्वाकु है, धमार्गव है, मदन फल है, कुटज है, इनका वर्णन हमने कर दिया। बाद में वमनोपक द्रव्यों का भी वर्णन कर दिया, षटशोधन वृक्षों का भी वर्णन हमने कर दिया। अभी हम आपको बताते हैं कि उपयोग के अनुसार जो हमारी औषधि द्रव्य है उसके उपयोग के अनुसार हमें कौन से द्रव्यों का कैसे कैसे उपयोग करना है,
ये यहाँ पर देते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिक चीजें देखिए, अभी मैं सारे लिस्ट नहीं पढ़ने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, फल जिमुतक इक्ष्वाकु धमार्गव कुटज कृतवेदन फलानी। ओके, देखो फल, फल मतलब मदन फल, जिमुतक इक्ष्वाकु धमार्गव कुटज और कृतवेदन, इनका फल उपयोग करना है। देखिए फिर से कुटज है, कुटज का औषधि द्रव्यों में उपयोग करने के लिए हम कुटज की त्वक उपयोग करते हैं। ओके, और वमन में यूज करने के लिए हमें कुटज का फल चाहिए, हमेशा याद रखो। कंफ्यूजिंग है, जनरली हमें ये याद नहीं रहता है। ओके, इसलिए फल जिमुतक इक्ष्वाकु धमार्गव कुटज कृतवेदन फलानी। उसके बाद फल जिमुतक इक्ष्वाकु धमार्गाव पत्र पुष्पानी। देखो मदन फल, जिमुतक, इक्ष्वाकु और धमार्गव, इनका फल भी यूज होता है और पत्र भी यूज होता है, दोनों यूज होते हैं। पत्र, पुष्प और फल, ये तीनों के तीनों किसके यूज होते हैं, मदन फल, जिमुतक, इक्ष्वाकु और धमार्गव। ठीक है, बाद में देखिए, आरगवद वृक्षक मदन स्वादुकंटक पाठा पाटला श्रांगेष्टव श्रांगेष्ठा मुर्वा सप्तपर्ण नक्तमाल पिचुमर्द पटोल सुशवी गुड़ची चित्रक सोमवल्क शतावरी द्वीपी शिग्रु, इनका हम क्या करते हैं, मूल कषाय, बहुत स्पेसिफिक है, इनका प्रयोज्यांग है मूल, और उन मूलों का किया जाता है कषाय। ओके, देखिए आरगवत जनरली हम यूज करते हैं आरगवत का फल, लेकिन वमन के लिए यूज करना है आरगवत का मूल। ओके, उसके बाद है वृक्षक, मदन फल, मदन फल का भी अगर हमें यूज करना है तो उसका मूल भी हम उपयोग में ला सकते हैं। थोड़ी अलग अलग चीजें हैं जो आपको अभी देखने को मिल रही है, इससे पहले आपने थोड़ा अलग सोचा था, अभी थोड़ा अलग है। स्वादुकंटक मतलब गोक्षुर, गोक्षुर का जनरली प्रयोज्यांग है, उसके जो फल होते हैं, जो कंटक होते हैं, वो उसका कंटक प्रयोज्यांग है, लेकिन यहाँ पर गोक्षुर का मूल यूज करना है। पाठा पाटला और शार्ंगिष्ठ, ये जो वनस्पति है, इनका जनरली हम पत्र या फिर पंचांग उपयोग में लाते हैं, पाठा और पाटला और श्रांगिष्ठ का, और यहाँ पर हमने यूज करना है उसका मूल। सप्तपर्णा के हम पत्र और त्वक यूज करते हैं, यहाँ वमन के लिए यूज करना है मूल। नक्तमाल मतलब करंज, ओके, तो करंज का यूज करना है मूल। पिचुमर्द मतलब निम्ब, ओके, निम्ब का यहाँ पर उपयोग लेना है हमें मूल, निम्ब की त्वक नहीं लेनी है, निम्ब के पत्र नहीं लेने हैं। जनरली है ये मिस्टेक्स हमारे साथ से होती है। इसमें से कुछ द्रव्य ऐसे हैं जिनके बारे में आप हम जो एंड में डिस्कशन करेंगे उसमें हम देखेंगे कि कौन से द्रव्य आपको नहीं पता चल रहे हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, पिचुमर्द हो गया, बाद में है पटोल, सुशेवी और गुडुची। पटोल के हम पत्र उपयोगी करते हैं। सुशेवी ये थोड़ा संदिग्ध द्रव्य है, इसके बारे में डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है, मिलता भी नहीं है। गुडुची पता है आपको, गुडुची का जनरली उपयोग में हम लाते हैं काष्ठ। ओके, और यहाँ पर यूज करना है मूल। सेम है चित्रक, चित्रक का तो हम मूल ही यूज करते हैं। सोमवल्क, सोमवल्क मतलब बाकुची, बाकुची का जनरली हम बीज यूज करते हैं, वमन के लिए हमें उसका मूल यूज करना है। शतावरी का तो मूल ही यूज करते हैं। द्वीपी, द्वीपी मतलब क्या है, कोई बता सकता है द्वीपी? चित्रक ऑलरेडी आया है आगे। ओके, तो द्वीपी क्या है, मैं आपको लेक्चर के एंड में बताता हूँ कि द्वीपी कौन सा ड्रग है। उसके बाद है शिग्रू, शिग्रू का हम पंचांग यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। शिग्रू पत्र या फिर शिग्रू के जो फ्रूट्स है उनका उपयोग, या फिर शिग्रू का त्वक है वो उपयोग में ज्यादा लिया जाता है, लेकिन वामन के लिए हमें शिग्रू का मूल यूज करना है, हमेशा याद रखो। बहुत ऑड रेफरेंस है ये। ओके, द्वीपी मतलब वचा भी है। ओके, यहाँ पर एक मैसेज आया है अभी, द्वीपी का अर्थ वचा भी है, तो यहाँ पर आप वचा का भी अर्थ ले सकते हो, और वचा भी अगर हमें यूज करनी है तो उसका हमें क्या लेना है, मूल लेना है, वचा का हम मूल ही यूज करते हैं। ठीक है, अभी देखिए
ये हो गया मूल कषाय। उसके बाद दूसरे कुछ द्रव्य है, उनका हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्या यूज करना है। मधु, मधु का कोविदार, कर्बूदार, नीप, विदुल, बिंबी, क्षणपुष्पी, सदापुष्पी। जो हमने वमानोपक जो द्रव्य देखे हैं वो देखिए, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा अलग देखते हैं। पहले जो दो द्रव्य है मधुक और मधुक, दोनों में फर्क देखिए, सिर्फ जो उकार है उसका फर्क है। पहला वाला जो मधुक है वो है यष्टि मधु, और दूसरा वाला जो मधुक है वो है मोह। मोह मतलब अभी आपको कैसे समझाऊं मैं। जो मध्य कल्पना में यूज किया जाता है मोह, उसके छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। मैं आपको बाद में उसका फोटोग्राफ दिखाता हूँ कि मधु का मतलब क्या है। ठीक है, मधु, मधु का बाकी कोविदार, कर्बूदार, नीप वगैरह वो सब सब आपको पता है कौन से हैं। हाँ, महुआ भी कहते हैं हिंदी में उसको। ठीक है, तो महुआ जो है, महुए का पेड़, तो मधु, मधु का, उसमें से पहला एक यष्टि मधु है, एक जो है वो है महुआ है। ओके, तो वो दोनों में से हमें कोई भी वो दोनों का भी हमें ग्रहण वमन के लिए यूज करना है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने यूज करने के लिए कहा है कषाय, लेकिन प्रयोज्यांग का वर्णन नहीं है। प्रयोज्य का वर्णन नहीं है मतलब जो जनरली प्रयोज्यांग जिस जिस वनस्पति के उन्होंने दिए हैं वो हमें यहाँ पर उपयोग में लेने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एला, हरेणु, प्रियंगु, पृथ्विका, कुस्तंबरु, तगर, नलद, रिबेर, तालिश, उशिर, कषायश्च। ठीक है, अभी देखो इतने सारे ड्रग्स हम नहीं पढ़ने वाले हैं। एला, हरेणुकु, प्रियंगु, पृथ्विका, कुस्तंबरु, इनके सिर्फ आप जो मीनिंग है वो आप बुक में से पढ़ लो। नलद मतलब मुस्ता है, तगर एक संदिग्ध द्रव्य है। ओके, तालिश मतलब दो प्रकार के तालिश है, एक तालिश पत्र भी होता है, दूसरा एक तालिश है। उशीर है, ओके, एला है, हरेणु है, प्रियंगु है, पृथ्विका है, ओके, कुस्तंबरु है। तो ये अलग अलग द्रव्य हैं जो आपको कुछ इसमें से पता है, कुछ नहीं पता है, उनके अलग अलग पर्याय है, कुछ संदिग्ध है। तो आप बुक में से वो पढ़ लो, जितने प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर है एला। ओके, एला बहुत अच्छा ड्रग है, वमन में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। एला का कषाय, देखो आप जब भी कोई खीर वगैरह बनाते हो या फिर बहुत सारे स्वीट में, गुलाब जामुन या खीर, उसमें हम एला का उपयोग करते हैं। एला हम उसको उसका जो फ्रूट है उसको बारीक करके हम उसकी पाउडर बना के डालते हैं। अगर खीर में एला ज्यादा हो जाए ना तो हम खीर ज्यादा नहीं खा पाते हैं। ओके, तो मतलब ऐसे रोम हर्ष होने लगता है, हमने दो चार निवाले खीर के ज्यादा खा लिए तो रोम हर्ष होता है, और ऐसे उल्टी जैसे होता है। जनरली ऐसे होता है, और बहुत सारे लोगों को एला पसंद भी नहीं होती है। उनको ऐसे होता है कि एला अगर देखते हैं तो भी उनको उल्टी जैसे होता है। तो एला, इससे अगर आपको वमन करना है तो जनरली कुष्ठ के पेशेंट में इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एला का एक पर्याय है चंद्रप्रभा, ये एला का पर्याय है। ओके, और दो तीन पर्याय है। एला स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करती है, आप एला से भी वमन करवा सकते हो। सिर्फ इसमें प्रॉब्लम इतना है कि एला बहुत महंगा है। ओके, एला का फांट बनाना हो या फिर कषाय बनाना हो, कुछ भी आपको बनाना हो, लेकिन एला महंगा है, या महंगा होने की वजह से इसका ट्रीटमेंट में ज्यादा उपयोग नहीं करते हैं। आपको कुष्ठ में उपयोग करने के लिए बाकी के भी ड्रग है, जैसे है निम्ब है, वासा है, गुडुचि है, वो भी आप कुष्ठ में यूज कर सकते हो। स्पेसिफिकली आपको एला ही चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उसके बाद है प्रैक्टिकली और कौन से यूज किए जा सकते हैं। नलद, मुस्ता। मुस्ता जो है वो ग्रहणी के पेशेंट में आप वमन के लिए यूज कर सकते हो। स्पेसिफिकली अगर जाओगे तो कफ पित्तज ग्रहणी है, उसमें आप मुस्ता बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। सिर्फ मुस्ता याद कर यूज करने के वक्त आपको एक ही ध्यान रखना है, मुस्ता का हमेशा फांट ही यूज करो। अगर कषाय यूज करोगे तो वेग इतने अच्छे से नहीं आते हैं, फांट के वेग बहुत अच्छे से आते हैं। इतना सिर्फ मुस्ता के बारे में याद रखना। ठीक है, उसके बाद देखो इक्षु, कांडिक्षु, इक्षु,
इक्षु कांडिक्षु वालिका दर्भ पोटगल कलंकृत कषायश्च। अभी कलंकृत क्या है वो मुझे देखना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं है कलंकृत क्या है, देखकर मैं आपको बाद में बताता हूँ। बाद में इक्षु का यूज तो हम करते ही है, कांडिक्षु भी करते ही है। इसमें सिर्फ एक जो ये मैं आपको प्रैक्टिकली छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ उसको हमेशा याद रखो। बहुत बार हम जब इक्षु रस से वमन करने के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मार्केट में जो गन्ने का रस निकालने वाला जो ठेला होता है वहां पर हम जाते हैं, उसमें से हम निकाल कर लाते हैं गन्ने का रस और उसी से वमन करवाते हैं। लेकिन वो जो गन्ने का रस है वो वमन के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता उसका कारण भी आपको मैं बता दूं। क्योंकि गन्ने का जब हमें रस चाहिए होता है तो गन्ना जो आपने देखा होगा तो उसके बीच में छोटी छोटी ये सेपरेशंस होते हैं अंदर। ओके। और जो सेपरेशन करने वाला जो टफ पार्ट होता है उसका जो रस होता है वो होता है लवण रस। ओके। और वो लवण रस जब ये जो है इक्षु रस निकालने वाला जो ठेला होता है, जो मशीन होता है, जो यंत्र होता है, उसके साथ अगर वो लवण रस मिक्स हो जाता है और उसी के साथ जो इक्षु का रस है उसके साथ अगर वो मिक्स होता है तो वो विदाह उत्पन्न करता है। इसको हमेशा याद रखो। वाग्भट ने बोला है यांत्रिकस्तु इक्षु रसाः विदाह कृत। ओके। तो वो विदाह करने वाला इक्षु रस जो है वो आपको वमन में यूज नहीं करना है। आप गर्मी के सीजन में भी अगर इक्षु रस पीते हो तो जिस जगह पर आपको ऐसा रस मिले कि वो बीच वाला जो पार्ट है, जो टफ पार्ट है जिसका लवण रस है, उसको निकाल कर आपको अगर कोई इक्षु रस देगा तो ही वो आपको गर्मी में ठंडक या फिर प्रीणन करने का काम करेगा। नहीं तो गर्मी में विदाह उत्पन्न करने वाला जो पित्त है वो बढ़कर हमेशा आपकी प्यास ही बढ़ेगी। ओके। तो वमन में भी ये याद रखना, इक्षु और कांडिक्षु अगर आपको यूज करना है तो वो अंदर वाला जो लवण वाला पार्ट है वो आपके इक्षु रस में नहीं आना चाहिए। ऐसा अगर आपको इक्षु रस मिलता है तो ही आप उसको वमन में यूज करो। ओके। नहीं तो वमन के वक्त पेशेंट को विदाह उत्पन्न होता है, हमें पता नहीं चलता है कि पेशेंट का पित्त बाहर निकल रहा है या इक्षु रस की वजह से विदाह हो रहा है। ओके। तो ये एक बात याद रखना, वाग्भट का सूत्र स्थान का रेफरेंस है यांत्रिकस्तु इक्षुरसाहा विदाह कृत, ऐसा रेफरेंस है। इसलिए यांत्रिक रूप से निकाला हुआ इक्षुरस वो हमें यहाँ पर उपयोग में नहीं लेना है। अगर लेना है तो अंदर का जो लवण अनुरस वाला जो पार्ट है उसको निकाल कर अगर यांत्रिक विधि से अगर आप उसको लेते हो तो चलेगा। ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए इक्षु रस यहाँ पर लेने को नहीं कहा है, यहाँ पर क्या है कषाय लेने को कहा है। मतलब इक्षु आपको लाने हैं, अंदर वाला जो पार्ट है उसको कट करना है, वो लवण रस वाला, उसके बाद उसकी छोटे छोटे पार्ट्स बनाने हैं, उसको पानी में उबालना है और उसका कषाय बनाना है, इक्षु रस नहीं बनाना है। ठीक है। याद रखो हमेशा कषाय ये लघु कल्पना है, इक्षु रस मतलब स्वरस है, वो गुरु कल्पना है। गुरु कल्पना अगर आप वमन के लिए यूज करते हो तो गुरु होने की वजह से वो नीचे चली जाएगी और वमन छोड़कर वो विरेचन में कन्वर्ट हो सकता है पेशेंट। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको याद रखना। आगे देखो, सुमनाः सौमनस्य शायिनी हरिद्रा दारुहरिद्रा वृश्चिर पुनर्नवा महासः क्षुद्रसः कषायैश्च। सौमनस्य शायिनी किसका पर्याय है? सौमनस्य शायिनी मतलब चमेली। ओके। इसको हमेशा याद रखना, इसका प्रैक्टिकली भी बहुत अच्छा यूज होता है सौमनस्य शायिनी, वमन में नहीं। लेकिन अगर आपको ऐसा है, वो एक वाग्भट का अग्रह और चरक जी का भी अग्रह है। वाग्भट का अग्रह है, याद नहीं आ रहा मुझे। मध्यम सौमनस्य जननानाम, उसके बाद है मतलब गर्भ की उत्पत्ति होने के लिए सौमनस्य चाहिए, ऐसा एक अग्रह है। वो स्पेसिफिक श्लोक मुझे याद नहीं होना चाहिए। सौमनस्य मतलब पुरुष और स्त्री दोनों का मन मिलाप बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी रीजन नहीं है इनफर्टिलिटी में तो हमेशा उस वक्त हमें ये सोचना है कि इनके मन का मिलाप अच्छे से नहीं हो पा रहा है। उस जगह पर आप ये सौमनस्यायनी, ये जो द्रव्य है मतलब चमेली है, चमेली का उपयोग करो। चमेली के फ्लावर्स उनको या फिर चमेली का परफ्यूम दोनों को यूज करने को बोलो, उससे उससे भी हमें रिजल्ट मिलते हैं। 2-3 महीने लगते हैं प्रेगनेंसी रहने में,
लेकिन उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो उसका आप उपयोग करो। वो है चमेली, सुमना, सौमनस्यायनी, हरिद्रा पता है, दारू हरिद्रा पता है, वृश्चिर ये संदिग्ध द्रव्य है। ओके, वृश्चिर मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग वृश्चिकाली करके ऐसा भी एक अर्थ लेते हैं, और कुछ लोग श्वेत पुनर्नवा ऐसा भी अर्थ लेते हैं। ओके, तो वृश्चिर का यहाँ पर श्वेत पुनर्नवा, और दूसरी पुनर्नवा जो दी है वो रक्त पुनर्नवा, ऐसे दो अर्थ यहाँ पर लेते हैं। और दूसरे पार्ट में ऐसा भी है कि वृश्चिर ये एक संदिग्ध द्रव्य है, जो रस शास्त्र में इसका उपयोग बहुत किया जाता है। जारण मारण के जो संस्कार है पारद के, उसमें उपयोग किया जाता है वृश्चिर का। लेकिन जनरली ऐसे कहा जाता है श्वेत पुनर्नवा इज अ वृश्चिर। ओके, दैट इज श्वेत पुनर्नवा, रक्त पुनर्नवा। बाद में महासाह मतलब माशपर्णी। ओके, और क्षुद्रसहा मतलब मुद्गपर्णी। मुद्गपर्णी और माशपर्णी, इनका भी उपयोग हम वमन के लिए कर सकते हैं। इसमें से मैंने सिर्फ हरिद्रा और दारू हरिद्रा, बस इन दोनों ही द्रव्य का वमन के लिए उपयोग किया है। हरिद्रा और दारू हरिद्रा का उपयोग आप जब करते हो तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि जब पेशेंट का पित्त निकलता है, और हम जनरली कलर के ऊपर से पित्त का जब ये करते हैं कि हाँ ये पित्त है, ऐसा हमें समझ में आता है। तो हरिद्रा और दारू हरिद्रा का कषाय अगर हम यूज करते हैं तो वो येलो कलर का ही होता है, उसमें हमें समझ में नहीं आता है कि पेशेंट का पित्त निकल रहा है या फिर हमारा कषाय निकल रहा है। ओके, और हरिद्रा का जब आप क्वाथ बनाते हो तो वो थोड़ा सा आरक्त रंग का होता है, एकदम येलो कलर का नहीं होता है। तो उसमें प्रॉब्लम ये हो सकता है कि बहुत बार अगर सरक्त वमन पेशेंट को होता है तो वो क्वाथ के साथ मिक्स होकर आ रहा हो तो आपको वो भी समझ में नहीं आता है। तो वो थोड़ा सा रिस्क जोन यहाँ पर होता है कि हरिद्रा और दारू हरिद्रा का अगर आप क्वाथ यूज करते हो तो उसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके, मैंने 2-3 बार यूज किया है। वमन अच्छे से करवाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हरिद्रा थोड़ी सी कषाय रस की होने की वजह से अगर प्रॉपर कफ प्रकृति का पेशेंट है तो उसमें इसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं। मधुमेह का पेशेंट जो है उसमें आप आमलकी और हरिद्रा इनके कषाय से आप वमन दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद है शालमली, शालमलिक, भद्रपर्णा, एला, बाकी उद्दालक, धनवन, राजोदन, गोपी, श्रृंगाटिका, कषाय ऐसे उन्होंने दिए हैं। तो इतने सारे ड्रग है। बाद में है पिपली, पिपली मूल, चौवे, चित्रक, शुंगबेर, शरशफ, पानीतक, क्षीरक, क्षार, लवणोदक। इसमें से हम पिपली यूज करते हैं। चौवे चित्रक मैंने यूज नहीं किए हैं उष्ण तीक्ष्ण होने की वजह से, मैं डरता हूं इनको यूज करने में हमेशा। ओके, पिपली मूल इतना तीक्ष्ण नहीं होता है, पिपली से भी माइल्ड होता है, उसका यूज हम कर सकते हैं। श्रृंगबेर मतलब शुंठी, शरशप, सरशप, शुंठी, पिपली मूल ये आगे और एक जगह पर यूज किए हैं चरक जी ने अलग रेफरेंस में। कहां पर यूज करने हैं वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। फानित का भी मैंने यूज नहीं किया है। क्षीर जनरली सभी लोग यूज करते हैं। ओके, और जिस जगह पर क्षीर शब्द आया है तो वहां पर हमें वो अनुक्त रूप से ये समझ लेना है कि वो गोक्षीर ही है। ओके, क्षीरे अनुक्ते गोक्षीरम स्यात्, ऐसा एक नियम है। क्षार है, क्षार का भी उपयोग आप कर सकते हो। गृहिणी के अध्याय में चरक जी ने क्षार से, क्षारोदक से वमन करने को कहा है। ओके, तो वो भी एक रेफरेंस है। मैंने यूज नहीं किया है क्षार अभी तक, लेकिन करके देखूंगा। क्योंकि अलग रेफरेंस यहाँ पर मुझे मिला है, तो कोई पेशेंट अगर मिलता है गृहिणी का स्पेसिफिकली तो करूंगा यूज। उसके बाद है लवणोदक, जो जनरली हम सभी लोग यूज करते हैं। ठीक है, इतने सारे द्रव्य है जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो आप, हर जगह पर अगर देखोगे तो फल, पत्र, पुष्प, कषाय, कषाय, ओके, कषाय, कषाय, कषाय और उदक, बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी कल्पनाएं यहाँ पर उन्होंने दी है। मतलब कुछ जगह पर आपको कषाय यूज करना है, कुछ जगह पर उनका उदक यूज करना है। यहाँ पर देखो लास्ट वाली जो लाइन है ना, उसमें पिपली का, पिपली मूल, चौवे, चित्रक, सरशव, पानी, क्षीर, ये जो है ना, इनका आपको कषाय नहीं बनाना है, इनका उदक बनाना है। उदक मतलब कैसे बनाना है? सिर्फ पानी में आपको उसको मिक्स करके मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद उसको छानना है। जैसे हम नींबू शरबत वगैरह बनाते हैं ना, जैसे सेंधव जल बनाते हैं। ओके, सेंधव जल में हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं, उसमें सेंधव डालते हैं, उसको घुमा लेते हैं जब तक वो सेंधव उसमें मिक्स हो जाता है।
वो मिक्स होने के बाद वही पानी, वही जो सैंधव जल है, वो हम वमन में यूज करते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पर आपको पिपलिका, पिपलीमूल, चौबे, चित्रक, श्रृंगबेर, सरसप, फानित, इनका आपको किसी का भी कषाय नहीं बनाना है, इसका उदक बनाना है। जैसे हम लवण उदक बनाते हैं, वैसे पिपली उदक, पिपली मूल उदक, चव्य उदक, चित्रक उदक, श्रृंगबेर उदक, सरसप उदक, फानित का भी उदक और क्षीर का भी उदक। क्षीर आपको डायरेक्टली यूज नहीं करना है, क्षीर के साथ पानी मिक्स करना है, इसलिए क्षीर दोनों जगह पर है। क्षीर उभय तो भाग है। अगर आप अकेला क्षीर यूज करते हो, प्लेन क्षीर, तो वो विरेचन करवाता है, और पानी के साथ उसको अगर मिक्स करते हो तो ही वो वमनोपक करके या फिर वामक करके यूज होगा। ये याद रखो, ये थोड़ी सी अलग बात है। बहुत बार आप वैद्यों के पास जाकर वमन देखोगे तो छोटी छोटी चीजें होती है, उनको अगर आपने इग्नोर किया तो आपको ये छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आती है। आपको वमन बहुत पहले से देखना है कि पेशेंट का प्रिपरेशन कैसे होता है। आपने मुझे वमन करते वक्त देखा है, लेकिन आपने ये नहीं देखा है कि सर ने मदन फल का फांट कैसे बनाया, गोदुग्ध है उसमें पानी डाला है या नहीं डाला है, ओके, अंतर्नख मुष्टि कैसे ली है, सैंधव जल सर कैसे बनाते हैं। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, आप में से किसी ने नहीं देखी है। आपने सिर्फ सुबह आकर, हाँ सर 7 बजे वमन है, हम आ जाते हैं, देखेंगे, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ देखो। लेकिन आपने पहले से पेशेंट का प्रिपरेशन जो होता है वो देखा ही नहीं है। आपने कभी देखा ही नहीं है कि गोदुग्ध में मैंने कभी पानी ऐड किया है या नहीं किया है, अगर किया है तो वो कितना डाला है। ओके, सैंधव जल अगर मैंने बताया बनाया है, तो सैंधव जल में मैंने सैंधव कितना डाला है और वो कैसे डाला है। ओके, ये छोटी छोटी बातें हैं। क्षीर के बारे में हमेशा याद रखना, केवल क्षीर का उपयोग करोगे वमन में तो थोड़ी देर के बाद वो विरेचन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, प्रोवाइडेड अदर कंडीशंस, आपने यवागु नहीं दिया है, ये नहीं है, वो नहीं है, बाकी सारी भी चीजें हैं। अगर आपने क्षीर में पानी डाला है तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। ओके, डाइल्यूट होने के बाद वो लघु हो जाएगा, और लघु होने की वजह से वो वमन का काम अच्छे से करेगा, क्योंकि क्षीर का उदक बनाना है, हमें क्षीरोदक बनाना है, ये याद रखना। ओके, तो ये जो अलग अलग कल्पनाएं हैं, इसलिए यहाँ पर उन्होंने दिया है कि उपयोग के अनुसार वामक द्रव्य कौन से हमें और कैसे कैसे किस फॉर्म में यूज करने हैं, ये यहाँ पर दिया है। इसलिए चरक जी बोलते हैं यहाँ पर भेषज द्रव्य द्रव्याणु उपयोगम, इसके हिसाब से भेषज और द्रव्य, इनके उपयोग के हिसाब से हम यहाँ पर कुछ आपको इन लिस्टिंग दे रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? समझ में आ गया है तो हम आगे जाते हैं। बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स तो करने ही वाले हैं, उसको हम तो देखेंगे ही। ठीक है, देखिए अभी हमने उपयोग के हिसाब से देखे। अभी हम देखते हैं रोग के अनुरूप। रोग के अनुरूप मैंने आपको इससे पहले भी थोड़े थोड़े बताए हैं कि कौन से व्याधि में कौन सा द्रव्य हमें यूज करना है। और स्पेसिफिक देखते हैं, चरक सिद्धि स्थान 11 फलमात्रा सिद्धि अध्याय जो है उसमें दिया है। फलमात्रा सिद्धि अध्याय में बस्तियों का वर्णन है। फलमात्रा सिद्धियों में बस्तियों का वर्णन है। फलमात्रा सिद्धि अध्याय में देखिए श्लोक क्या दिया है, इहम कुष्ठ हिता गरागरी, हितम इक्ष्वाकुतु मेहिने मतम, कुटजस्य फलम हृदयामये, परवरम कोठफलम च पांडुषु, उदरे कृतवेदनम हितम, मदनम सर्वगद अविरोधितु। पहले हम एक एक देखते हैं कौन से व्याधि में किसको उपयोग करना है। इहम कुष्ठ हितम गरागरी, कुष्ठ में अगर आपको वमन देना है तो वहां पर आपको गरागरी यूज करना है। गरागरी मतलब मदन फल। ओके, बहुत स्पेसिफिक है, याद रखो, प्रैक्टिकली भी आपको काम आएगा। हितम इक्ष्वाकु तु मेहिने मतम, इक्ष्वाकु आपको मधुमेह में उपयोग करना है। ओके, मेह के जितने भी व्याधि है, यहाँ पर देखो चरक जी इतने स्पेसिफिक है कि सिर्फ मेह शब्द यूज करते हैं। वो मधुमेह हो, प्रमेह हो, रक्तज में हो, वातज हो, पित्तज हो, कफज हो, कौन सा भी मेह हो, सभी मेहों में आपको इक्ष्वाकु का उपयोग करना है। ओके, कुटजस्य फलम हृदयामये, देखो यहाँ पर भी स्पेसिफिक है, कुटज का फल आपको हृदरोग में उपयोग करना है। कुटजस्य फलम हृदयामये प्रवरम, प्रवरम मतलब श्रेष्ठ है। ये प्रवर जो प्रत्यय है दोनों जगह पर लगाना है। मतलब कुटजस्य फलम हृदयामये प्रवरम,
फिर से प्रवरम कोटफलश्च पांडुषु, कोटफल जो है वो पांडु व्याधि में आपको उपयोग करना है। ओके, उदरे कृतवेदनम हितम, उदर व्याधि में कृतवेदन का उपयोग करना है। देखो अभी यहाँ पर दो तीन चीजें हैं, दो तीन चीजें नहीं, सभी व्याधियों में देखो, कुष्ठ में तो वमन करने को कहा ही, मधुमेह में, सॉरी मेह में शोधन बहुत जगह पर निषिद्ध कहा गया है। एक सूत्र है कि प्रमेय में आपको शोधन नहीं देना है, ऐसा एक सूत्र है। ओके, वैसे ही रुद्र रोग में आपको वमन नहीं देना है, ऐसा एक सूत्र है। उदर में आपको वमन नहीं देना है, ऐसा एक सूत्र है। पहले आपको बताते हैं कि इसमें आपको वमन नहीं देना है, और यहाँ पर आपको वो स्पेसिफिकली चीजें ऐसी बता रहे हैं कि उदर में कृतवेदन से वमन करो, कुटज से रुद्र रोग में वमन करो। ऐसे आपको वो क्यों दे रहे हैं? मधुमेह में इक्ष्वाकु से आपको वमन देना है, ऐसा क्यों दे रहे हैं? पहले आपको वो पहले सिद्धांत के रूप में बताते हैं कि यहाँ पर आपको नहीं देना है, और यहाँ आपको स्पेसिफिक बताते हैं कि इसमें ये वमन करना है तो ये द्रव्य यूज करो। ऐसे क्यों देते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है कि अवस्था के अनुरूप आपको अलग अलग स्थान पर अलग, ये जो आपको जनरलाइज ये जो रूल दिया है, ये मैंने आपको स्वेदन में पढ़ाया है। चाहे तो मैं आपको फिर से वो रिपीट करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि अवस्था के अवस्था प्राप्तम ही निर्दिष्ट, ऐसा श्लोक दिया है। जहां जहां जो जो अवस्था प्राप्त होती है, न च एकांत ने निर्दिष्ट, ऐसे दिया है। आपको एकांतिक रूप से वहां पर उपयोग, एकांतिक रूप से वहां पर आपको ये नहीं सोचना है, आपको वहां पर अनेकंतवाद का उपयोग करना है कि भले ही हमने यहाँ पर बोला है कि इसमें इससे वमन नहीं करना है, रुद्रोग में वमन नहीं है, इसमें उदर में वमन नहीं है, ये एकांतिक विचार है। न तो एकांत न निर्दिष्ट, आपको एकांतिक रूप से विचार न करते हुए हमने अलग अलग जगह पर अवस्थाओं के अनुरूप वर्णन किया है कि रुद्रोग में आपको वमन करना है तो इससे करो, ये स्पेसिफिक है। लेकिन रुद्रोग में अगर आपको वमन करना है तो वो स्पेसिफिक कुटच से ही करना है, मदन फल से करोगे तो वो तकलीफ देगा। ओके, उदर में वमन करना है तो आप अगर आप वदन फल से करते हो तो वो तकलीफ देगा। इसलिए यहाँ पर स्पेसिफिक है कौन सा द्रव्य कौन से व्याधि के अनुरूप आपको वमन में कैसे यूज करना है, वो यहाँ पर आपको चरक जी बता रहे हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ये उस इसमें से ऊपर वाला कुछ भी नहीं मिलता है, तो सिंपली आपको वो लास्ट वाली लाइन बताते हैं, मदनम सर्वगद अविरोधी तू, मतलब मदन फल क्या है? सर्वगद, सारे व्याधियों में अविरोधी, मतलब इसका कोई विरोध नहीं है, आप सारे व्याधियों में मदन फल यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर वो सिद्धांत क्या है? सिंपल है, मंदा नाम व्यवहाराय बुद्धि नाम बुद्धि वृद्धेत। अगर आप, हम सब अगर मंद बुद्धि के हैं, कलयुग के सभी लोग मंद बुद्धि के हैं, तो उनके लिए हमें क्या है? मदनम सर्वगदा अविरोधी, कौन सा भी व्याधि है मदन फल से वमन करवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ओके, और बुद्धि नाम बुद्धि वृद्धेत, ऐसे अगर आपको करना है तो स्पेसिफिक चीजें यूज करो, जैसे रुद्र रोग में कुटज, ओके, उदर में कृतवेदन, कुष्ठ में मदन फल, मेह में इक्ष्वाकु। ओके, ऐसे आप उसका उपयोग कर सकते हो। ये हो गया रोगाणुरूप वामक द्रव्य। ओके, ऐसे स्पेसिफिक है। इसमें अगर आप और स्पेसिफिक जाओगे तो आपको मदन फल के 133 योग दिए हैं, उसमें से कौन सा योग आपको चॉइस करना है वो कल्प स्थान में दिया है। उसके बारे में भी आपको आइडिया देने वाला हूँ आगे कि कौन सा योग कैसे उपयोग करना है, फांट कहाँ पर यूज करना है, ओके, क्षीरपाक कहाँ पर यूज करना है। ऐसे अलग अलग जितने योग मैंने यूज किए हैं उनके बारे में मैं आपको कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ कि हाँ, इसका उपयोग आपको ऐसे करना है, इसका उपयोग वैसे करना है, वो मैं आपको आगे समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि रोगाणुरूप वामक द्रव्य कैसे उपयोग में लेने हैं? यहाँ तक समझ में आ गया है, तो अभी हम देखेंगे कि दोषानुरूप वामक द्रव्य कैसे उपयोग में लेने हैं। ठीक है, तो अभी दोषानुरूप देखिए, ये शारंगधर का रेफरेंस है। शारंगधर में देखिए क्या देते हैं, शारंगधर का जो उत्तर तंत्र है, उत्तरखंड है, उस उत्तरखंड में पंचकर्मा का वर्णन बहुत अच्छे से किया है, जितना एक्सपेक्टेड है द्रव्यों के हिसाब से उतना वहां पर उन्होंने वर्णन किया है। तो वो देखिए उन्होंने कैसे किया है, उसमें ये श्लोक आया हुआ है तीसरे अध्याय में, कफम कटुकम तीक्ष्णोष्णम। अभी हम दोषानुरूप देख रहे हैं, हाँ,
मतलब वात में कौन सा, वात में वमन देना है तो कौन सा, पित्त में देना है तो कौन सा, कफ में देना है तो कौन सा। ठीक है, देखिए सबसे पहले वमन हम कफ व्याधि में कर रहे हैं। कफ की प्रधान चिकित्सा वमन है शोधन में, इसलिए वो शुरुआत देखिए, कफम कटु तीक्ष्णोष्णैहि। कफ कफज व्याधियों में या फिर कफ दोष में आपको अगर वमन करवाना है तो कटु, तीक्ष्ण और उष्ण ऐसे द्रव्यों का आपको उपयोग करना है। सिंपल है एकदम, जो हमारा जनरलाइज जो रूल है वैसे ही है, इतना कुछ उसमें नया नहीं है। कफ में कटु, तीक्ष्ण और उष्ण द्रव्य का उपयोग हमें करना है। ओके, तो अभी आप बोलोगे सर अगर यहाँ पर कटु है, तीक्ष्ण है, उष्ण है और कफज व्याधियों में है, अगर अगर मुझे यूज करना है तो यहाँ पे मिर्ची से वमन करवाए तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर वैद्य को स्वबुद्धि विवेक से उपयोग लेना है। कटु, तीक्ष्ण और उष्ण ऐसा एकदम हाईएस्ट द्रव्य अगर आप यूज करोगे, आपको तरतम भाव देखना है कि पेशेंट की प्रकृति क्या है, उसको व्याधि कौन सा है, वो सुकुमार है या नहीं है, वो कैसा है, उसके हिसाब से आपको द्रव्य चॉइस करना है। ठीक है, तो ऐसी उटपटांग सी बातें दिमाग में नहीं लानी है कि हाँ मिर्ची से मुझे वमन करना है, अगर करवाना हो तो पहले खुद करके देखो फिर पेशेंट में उपयोग करो। ठीक है, तो कफ कटु तीक्ष्णोष्णैहि पित्तम स्वादु हिमेहि जयेत। पित्त में मधुर और शीत ऐसे द्रव्य का उपयोग करना है। देखो यहाँ पर अभी आपको मैं शीत के ऊपर पॉइंट आउट करता हूँ। आपके दिमाग में होगा कि वमन में हमेशा सर हम उष्ण द्रव्यों का ही उपयोग करते हैं, मतलब यष्टि मधु का पांट लेते हैं वो भी गर्म होता है, संदव जल भी गर्म होता है। ओके, होता है, लेकिन कभी कभी हमें शीत द्रव्यों का भी उपयोग करना पड़ता है। अगर पेशेंट सुकुमार हो तो उनमें हमें जनरली पित्त प्रकृति के जो पेशेंट होते हैं, पित्त और कफ अगर साथ में मिलकर होते हैं और पित्त का अनुबंध अगर ज्यादा है और पेशेंट सुकुमार है, ऐसी अवस्था में हमें मधुर और शीत ऐसे द्रव्य का उपयोग हम कर सकते हैं। मधुर और शीत में हम सिंपल प्लेन गोदुग्ध का उपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, सुस्वादु लवण अम्लई उष्ण संसृष्ट वायु नाम कफम। देखिए पहले उन्होंने केवल कफ के लिए बोल दिया, बाद में केवल पित्त के लिए बोल दिया, लेकिन सेकंड वाली जो लाइन है उसमें वो स्पेसिफिक देते हैं केवल वात व्याधियों में आपको वमन नहीं देना है। इसको बताने के लिए केवल वातज, शुद्ध वातज अगर व्याधि है तो उसमें वमन नहीं देना है। और शुद्ध वातज व्याधि अभी तक इतने पेशेंट देखने के बाद शुद्ध वातज व्याधि के पेशेंट बहुत रेयरली हमारे पास आते हैं। ओके, इसलिए प्रैक्टिकली जो देखा जाता है उसके हिसाब से इस श्लोक में उन्होंने दिया है कि संसृष्टम वायुनाम कफम। ओके, मतलब वायु अगर संसृष्ट है किसके साथ, कफ के साथ, तो आपको क्या यूज करना है, सुस्वादु लवण अम्ल उष्णे ही। आपको यूज में क्या लेना है, सुस्वादु मतलब मधुर रस वाला, लवण और अम्ल और उष्ण ऐसे द्रव्यों का उपयोग यहां पर करना है। किसके लिए, वायु अगर कफ के साथ संश्लिष्ट है तो। ठीक है, समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। वायु अगर कफ के साथ मिला हुआ है, ऐसा कौन सा व्याधि है, सिंपल एग्जांपल, तमक श्वास। तमक श्वास में क्या है, वायु है, वो कफ के साथ संश्लिष्ट है, तो हम क्या यूज करते हैं, देखो आपने जो प्रैक्टिकली देखा है वही आपको बताता हूं। सुस्वादु, यष्टि मधु यूज करते हो, गोदुग्ध यूज करते हो, करते हैं, दैट इज सुस्वादु। लवण, आम्ल, लवण, सैंधव जल यूज करते हो, हाँ करते हैं। ओके, वो उष्ण स्वरूप में होता है, हाँ होता है, उष्ण भी होता है, सिर्फ हम यहाँ पर ये यूज नहीं करते, आम्ल द्रव्य यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आम्ल को थोड़ी देर के लिए बाजू में रखते हैं कि हाँ हमें आम्ल द्रव्य नहीं लिए वहां पर, लेकिन हम सुस्वादु, लवण, ओके, उष्ण ऐसा द्रव्य तो उपयोग में लेते ही है तमक श्वास में, और तमक श्वास क्या है, कफ के साथ वायु का संश्लिष्ट है। ओके, वैसे ही और एक एग्जांपल है आमवात का। ओके, आमवात में भी अगर आपको वमन करना है तो हम वैसे ही यूज करते हैं।
ओके, प्रैक्टिकली हम ये यूज करते हैं, सिर्फ उसके पीछे का जो सिद्धांत है वो कहां पर है वो हमें पता नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए सेकंड लाइन में वो क्या दे रहे हैं। अभी यहां तक उन्होंने दिया कि दोषानुरूप वामक द्रव्य हमें कौन से यूज करने हैं। बाकी नीचे वाली जो 4 लाइन है वो फिर से उन्होंने रोगानुरूप कौन से द्रव्य देने दिए हैं, जो हमने चरक के ऊपर देखे वैसे ही दिए हैं, लेकिन थोड़े से द्रव्य अलग है। द्रव्य देखिए क्या है। कृष्णा राठफलम सिंधु कफे कोष्ण जले पिबेत। कृष्णा मतलब पिपली, राठफलम मतलब मदन फल, सिंधु मतलब लवण जल। ओके, मतलब पिपली, मदन फल और सेंधव जल, ये किसमें यूज करना है, कफ, किसके साथ, कोष्ण जले ही पिबेत। ओके, फिर से पहले उन्होंने क्या दिया, रसों के और गुणों के हिसाब से हमें डिवाइडेशन कर दिया। अभी यहाँ पर दोषों के हिसाब से ही चालू है, लेकिन पहले उन्होंने स्पेसिफिक रस के हिसाब से दिया। अभी वो आपको द्रव्य और दोष उसके हिसाब से दे रहे हैं। देखो, कृष्णा मतलब पिपली, मदन फल और लवन, ये हमें कहां पर यूज करना है, कफज व्याधियों में यूज करना है। सेकंड लाइन में देखिए, पटोल वासा निम्बेश्च पीते शीत जलम पीबेत। पटोल वासा और निम्ब ये पित्तज व्याधियों में हमें यूज करना है। ऊपर देखिए, कफज व्याधियों में कोष्ण जल कहाँ है और पित्तज में शीत जल कहाँ है। सिद्धांत अभी तक उन्होंने छोड़ा नहीं है, जो पहले लाइन में है वही है, पित्तम स्वादु हिमे ही जयत, हिमे ही जयत, कहां पर पित्त, वही पित्ते शीत जलम पिबेत। श्लोक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो समझ में आएगा, पहले लाइन का लास्ट वाला, लास्ट वाले वर्ड और चौथे लाइन का लास्ट वाला वर्ड सेम ही है। ओके, पटोल वासा निम्बेश्च पित्ते शीतजलम पिबेत, सश्लेष्म वात पीड़ायाम सक्षीर मदनम पिबेत। फिर से वही आया, देखो, संसृष्ट वायुनाम कफम, वही है सश्लेष्म वात पीड़ायाम। ओके, सक्षीर मदनम पिबेत, यहां पर हमें क्या देना है, सक्षीर मतलब दूध के साथ, मदनम पिबेत। ऊपर जो एग्जांपल मैंने आपको दिया वही एग्जांपल यहाँ पर है कि गोदुग्ध के साथ हम वमन करवाते हैं। ओके, उन्होंने यहाँ पर जो सिद्धांत ऊपर दिए है ना, संश्लिष्ट वायुनाम कफम पित्तम सुस्वादुम हिमम जयत कोष्णम कफम कटु तीक्ष्णोष्णे, वही सिद्धांत नीचे दिया है, सिर्फ उसी के साथ आपको स्पेसिफिक ड्रग दिए हैं। ओके, और मोर इंपॉर्टेंट सबसे लास्ट वाली लाइन, अजीर्ण, अजीर्णे कोष्ण पानी है, पानी ही सिंधु पित्वा वमेत सुधि। ऐसा ही सेम रेफरेंस चरक संहिता में 2 जगह पर है, एक विमान स्थान में है और एक सूत्र स्थान में है। श्लोक में ऐसा दिया है, पायेत कोष्णाम्बुनाम च आदौ उल्लेखयेत, ऐसा श्लोक है। अजीर्ण जहां पर दिया है मात्रा शितीय अध्याय में, अजीर्ण में उन्होंने सद्य और तस्य स्थिति अध्याय, वहां पर जो अजीर्ण का वर्णन आया है उस अजीर्ण में उन्होंने वमन करने का प्रोसेस दिया है। वमन का जो प्रोसेस है सेम प्रोसेस ऐसा ही है। अजीर्ण कोष्ण पानीय, जब आपके पास कोई पेशेंट को अजीर्ण हुआ है तो आपको कोई भी द्रव्य उपयोग में नहीं लेना है, सिंपल क्या लेना है, कोष्ण पानीय, कोष्ण जल लेना है, उसके साथ सिंधुम पीतवा, सिंधु मतलब सैंधव, सिंधुम पीतवा वमेत सुधि ही, उसको हमें क्या करना है, वमन करवाना है। ये सब नियम आपके सारे व्याधियों के लिए ऊपर की 4 लाइनें यूज की जाती है। ओके, कौन से व्याधियों में, जहां पर निराम कंडीशन है ऐसे व्याधियों में। और लास्ट वाली लाइन जो है वो साम कंडीशन के लिए है। जब भी कोई साम व्याधि आपके पास आता है उसमें अजीर्ण होता है, और अजीर्ण होने की वजह से सबसे पहले आपको अगर उसका वमन करवाना है, वमन से आपको दीपन पाचन करवाना है, तो सिंपल कोष्ण जल से, कोष्ण सैंधव जल से उसका वमन करवाइए सबसे पहले। और जब वो निराम अवस्था को प्राप्त हो जाएगा तो अच्छे से स्नेहपान करवाकर आपको अगर विधिवत वमन करवाना है तो करवा सकते हैं। ठीक है, इससे पहले वाली लाइन देखिए, पटोल वासा निम्बेश पित्ते शीत जलम पिबेत। अभी पटोल वासा और निम्ब ये जो द्रव्य है, मैं वो जनरली आम्ल पित्त और स्किन के जो पेशेंट है, मतलब कुष्ठ के जो व्याधि है उनमें मैं उनका उपयोग ज्यादा करता हूँ, पटोल वासा और निम्ब। आपने
वासा का स्वरस या फिर नीम के पत्ते अगर कभी खाए हो तो आपको पता चलेगा। बहुत बार ऐसे होता है कि यष्टि मधु आपने पिलाया 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 यष्टि मधु का फांट, और पेशेंट को वमन नहीं हो रहा है, तो सिंपल आप एक ग्लास अगर ये जो द्रव्य है पंचतिक्तक है, पंचतिक्तक आप एक ही ग्लास पिलाते हो ना, तो वो तिक्त रस की वजह से पेशेंट को तुरंत वॉमिटिंग हो जाता है। ओके, तो ये भी ध्यान रखना कि तिक्त द्रव्य जो है वो वमन में बहुत अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि कड़वा किसी को पसंद नहीं होता है। पहले से ही कफ का उत्क्लेश है, ऊपर से यष्टि मधु वमनोपक द्रव्य हमने इतना पिलाया है, और वो वमनोपक द्रव्य पिलाने के बाद अगर पेशेंट को वेग नहीं आ रहे हैं, तो वो पंचतिक्तक का अगर आपने कषाय पिलाया या फिर नींबा का कषाय पिलाया, तो वो तिक्त रस की वजह से पेशेंट को एकदम रोमहर्ष होता है, और रोमहर्ष होने की वजह से रोमहर्ष से अंदर के जो दोष है वो उभर कर बाहर आते हैं, और अच्छे से उसको वमन हो जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने आज देखी है, यहाँ हम रुकते हैं। आगे बहुत सारी चीजें हैं, वो हमें देखनी है कि वामक कल्प कौन से हैं, कैसे कैसे यूज करने हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। यहाँ पे हम आज के लिए रुकते हैं।